आज की वीडियो में हम आपको रेविडॉक्स एलबी कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको रेविडॉक्स एलबी कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो रेविडॉक्स एलबी कैप्सूल, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 100 रुपये इसके 10 कैप्सूल की मार्केट प्राइस है और इसकी मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको मैक्लियाड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इस कैप्सूल में डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। इसके प्रत्येक कैप्सूल में डॉक्सीसाइक्लिन जो कि 100 mg में होता है और लैक्टिक एसिड बेसिलस जो कि 5 बिलियन स्पोरेस में होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। रेविडॉक्स एलबी कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है, यह एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा है और लैक्टिक एसिड बेसिलस जो कि एक प्रोबायोटिक है। तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी आ रही हो, गले में खराश हो, टॉन्सिल की समस्या हो, कुछ निगलने में परेशानी हो रही हो, गले में दर्द या सूजन हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में भी होता है। स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हों, इसके अलावा फोड़ा फुंसी हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी होता है। गोनोरिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेट में या आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, दस्त की समस्या हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आरटीआई यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वायनल या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुंह में छाले हो गए हों या पेट में छाले हो गए हों तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। ये इसके मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। रेविडॉक्स एलबी कैप्सूल को कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। तो इस कैप्सूल का जो नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति के लिए होता है वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। और आइए जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। रेविडॉक्स एलबी कैप्सूल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, दस्त होना और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी रेविडॉक्स एलबी कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।